कोरोना के सबब रवां साल भी आज़मीन हज की तादाद कम होगी। सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम अफराद और वहाँ मुकीम गैर मुल्की ही हज अदा कर सकेंगे। सऊदी अरब की वजारत हज ने रवां साल हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत हज के मुताबिक सेहत और सलामती की खातिर हालात को मद्देनजर रखकर ये फैसला किया गया। रवां साल कोरोना के सबब 60,000 अफराद फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी शर्त होगी। 18 साल से 65 साल की उम्र के अफराद ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। हज दरखास्तें जमा कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीका चंद रोज़ में जारी होगा। मोबाइल फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट डेटा और SMS पर टैक्स आयद नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे। तमाम बड़े स्टोर्स पर सेल्स टैक्स लगेगा। गरीब के लिए टैरिफ नहीं बढ़ेगा। बड़े ताजिरों को पॉइंट ऑफ सेल के तहत निज़ाम मिलाया जाएगा। ग्राहक दुकानदार से पक्की रसीद ज़रूर वसूल करे। पक्की रसीद पर 1 लाख रुपए तक इनामात दिए जाएंगे। आइंदा माली साल 500 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करने का हदफ है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गरीब के साथ सियासत नहीं करेंगे। मुआशी बेहतरी के असरात गरीब तक पहुँचाएंगे। मोबाइल फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट डेटा और SMS पर टैक्स लगाने की वज़ीर आज़म और काबीना ने मुखालिफत की। वज़ीर ख़जाना ने तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत में 6 माह की तौसी का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, IMF के साथ इस पर बात हो रही है। तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी में सैकड़ों मंसूबे रजिस्टर हो चुके हैं। पेट्रोलियम लेवी का बढ़ना आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से मशरूत है। मौजूदा माली साल 4700 अरब रुपए टैक्स जमा हो जाएगा। बिजली और टेलीफोन बिल्स, बैंक गोशवारों समेत लोगों की सब मालूमात हैं। डेटा की बुनियाद पर लोगों से टैक्स लेंगे। इस साल टैक्स गोशवारों में 3 लाख से ज्यादा इजाफा हुआ। अगले साल मजीद 10 लाख से ज्यादा अफराद शामिल करेंगे। 90 अरब तो यहाँ से ही हासिल हो जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी है। बजट कैसे अवामी हो सकता है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट को आवाम पर मुआशी हमला करार दे दिया। कहा, बजट पेश करके इमरान खान ने अपना गरीब और अवाम दुश्मन एजेंडा वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। आवाम जान चुके हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। पीपल्स पार्टी आवाम के मुआशी कत्ल की इजाज़त नहीं देगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि बजट पर अपोजिशन का रवैया हस्बे मामूल गैर जिम्मेदाराना रहा। अपोजिशन ने अब तक बजट पढ़ने की जहमत भी नहीं की। ऐसी गैर संजीदा अपोजिशन से आवाम क्या तवक्को कर सकते हैं? वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब बोले, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी करवाते रहे। एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। अब हवा में तीर ना चलाएं। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल का कहना है कि फवाद चौधरी वकील हैं, हमें टेक्नोलॉजी ना पढ़ाएं। वोटर लिस्टों को इलेक्शन कमीशन के बजाय नादरा के हवाले कर दिया गया। इस तरह हुकूमत जिसे चाहे वोटर लिस्टों में शामिल करेगी, जिसे चाहेगी निकाल देगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क की सियासत का कुछ पता नहीं। इससे बैरूनी मुदाखलत के दरवाजे खुल जाएंगे। लाहौर में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.5% से जायद रही। पंजाब भर में 2% रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% और हैदराबाद में तकरीबन 7% रिकॉर्ड की गई। सिंध के दीगर अजला में शरह 2.4% रही। बलूचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 7.5% से जायद रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.3% पर आ गई। कोरोना के मजीद 1194 केसेस सामने आए। मजीद 57 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज 35,695 टेस्ट किए गए। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों की तनख्वाहें रोकी जाने लगी। लाड़काना पुलिस के 671 एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गई। बन्नू में 6 लेडी पुलिस एहलकार मुअत्तल। तनख्वाहें रोकने का हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने मुलाजमीन की तनख्वाहें वैक्सीनेशन से मशरूत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदलिया के तमाम मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। कराची मैस वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। शहरियों का रश। These hate websites
which again, as I said, would divide humanity by creating hatred. Unfortunately, I mean, while there are so many benefits of social media, it's changing the whole world. But this one particular bit, when there are these hate websites which create hatred amongst human beings, there should be an international action against that. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी रहनुमाओं से नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि ऑनलाइन नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी रहनुमा इक़दामात करें। ओंटारियो वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी अफसरदा है, इस इक़दाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नफरत फैलाने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ इक़दामात समझते हैं। आलमी रहनुमाओं ने जब इस पर एक्शन लेने का सोचा, वो निमट लेंगे। पाकिस्तान अपनी इस्तिताअत से बढ़कर मौसमियाती तब्दीली से निमट रहा है। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद की नमाज जनाजा आज लंदन ओंटारियो में अदा की जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालदा, बीवी और बेटी को एक दहशतगर्द ने ट्रक से कुचल दिया था। कनाडा के वफाकी वज़ीर बराए फैमिलीज, चिल्ड्रन एंड सोशल डेवलपमेंट अहमद हुसैन ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत हर वो कदम उठा रही है कि हर शहरी खुद को महफूज समझे। कैनेडियन हुकूमत पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ है। पार्लियामेंट में 3 वज़रा समेत 11 अरकान का ताल्लुक मुसलमान कम्युनिटी से। सानहा कनाडा में शहीद खातून मदीहा सलमान का ताल्लुक पेशावर के इलाके सदर से था। मदीहा सलमान ने पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री भी हासिल की थी। सानहे पर अहले इलाका उदास, वाक़े की मसम्मत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट में कोर लेवल वॉर गेम के इख्तितामी सेशन में शिरकत की। उन्हें पैरामीटर्स की मनसूबाबंदी और मश्क के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। जामिया कराची के अंदर रात गए फटने वाली पानी की लाइन की मरम्मत का काम जारी। सफूरा चौरंगी और अतराफ की गलियां तालाब बन गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। जिला बस्ती और दीगर इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का यूनिवर्सिटी रोड का दौरा। पाइपलाइन का मरम्मती काम तेज करने की हिदायत। आमदन से ज़ायद असासों के केस में सखर की सेशन कोर्ट का खुर्शीद शाह के बेटे फारूक शाह की गिरफ्तारी का हुक्म। नैब टीम ने फारूक शाह को अदालत से गिरफ्तार कर लिया। नैब की अदालत से 15 रोज़ा रिमांड की इस्तदा। इस्लामाबाद में CDT पुलिस की हिरासत में शहरी की हलाकत। लवाहिकीन का सड़क पर मैयत रखकर एहतजाज। IJP रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि गफलत बरतने वाले अफसरान को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ज़राअत का शोबा मनफी से मुस्बत आशारिये में आ चुका है। गंदम, चावल, गन्ने की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कोरोना चैलेंजेस के बावजूद मईशत की रिकवरी का आगाज़ हो चुका है। तरसीलात ज़र में तवक्को से ज़्यादा रिकॉर्ड इजाफा हुआ। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि बजट से लगता है कि इलेक्शन के साल का बजट है। एदाद शुमार में मुताबिकत नहीं। मजीद IMF का बजट आ जाएगा। आम आदमी को कोई रिलीफ क्यों नहीं दिया गया? हुक्मरान सिंध की काट मत करें, सईद गनी बोले। विफाक के रवैये से विफाक और सिंध में दूरी पैदा होती है। मरदमशुमारी के मामले पर MQM ने सिंध के लोगों को धोखा दिया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के कई इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। नौकंडी में पारा 46 डिग्री पर पहुंच गया। बन्नू में 43, लाड़काना, उकाड़ा, साहिवाल 41, फैसलाबाद, दादू, भक्कर और झंग में 40 डिग्री और लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई।
हुंजा में गर्मी की शिद्दत के साथ बटूरा ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल, 2 कैंपिंग एरियाज को नुकसान। संदूस गांव में दरियाई कटाव से हजारों एकड़ पर जेरेकाश जमीन दरियाबुर्द। गिजर के बालाई गांव दरमिंदर में सैलाब से सड़कें और कई राब्ता पुल बह गए, 350 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। रवां साल मानसून जून के आखिरी हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। 27 से 30 जून के दौरान बारिशें मुतवक्के। पंजाब के बालाई, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर में मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के। कराची समेत सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, KPK और सिंध के मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में भी सैलाब का खदशा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों से मुशक्क़त के खिलाफ आगही का दिन। इस साल की थीम है चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान में बेशुमार बच्चे गुर्बत से मजबूर होकर मुशक्क़त करने पर मजबूर हैं। इनमें अफ़गान मुहाजिरीन के बच्चे भी शामिल हैं जो रोज़गार की तलाश में यहाँ का रुख करते हैं। HPL PSL में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और कश्मीर प्रीमियर लीग की ड्राफ्टिंग 3 जुलाई को होगी। कश्मीर प्रीमियर लीग 6 से 16 अगस्त तक मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी।